पहले इक्वेशन के x और x मेरे भाई 2x हो गया, 2x में से 2x को खत्म कर दो, 0 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब पहले दूसरे को जोड़ करके तीसरों हमें क्या करना है, खत्म कर देना है। वैसे यहाँ पर -2y माइनस मेरे भाई यहाँ पर y -3y से अगर आप इसको खत्म करोगे तो y भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, z की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा 2z है और ये हमारा एक z है, तो 2z और z हमारा हो जाएगा 3z, और 3z में से मेरे भाई -z हम करेंगे, 3z में से माइनस करेंगे -z को, तो ये 4z हो जाएगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई मिलेगा 4z। 4z की वैल्यू कितनी होगी, 16 + 9 -9, तो +9 से -9 खत्म यानी इतना, तो यानी 4z का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो z का मान हमारा मेरे भाई हो जाएगा 4। z का मान कितना हो जाएगा 4। अब जब z का मान 4 हो जाएगा तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए कैसे लिखेंगे आप यहाँ, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा x माइनस हमारा कितना हो जाएगा 2y, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 का डबल 8, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8 हमारा। दूसरा वाला इक्वेशन कितना होगा, x माइनस y होगा, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा ये हमारा कितना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, अगर हम इसमें से मेरे भाई माइनस करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, खत्म, ये हमारा हो जाएगा y, ये हो जाएगा -3। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, खत्म कहानी। तो 2 को जोड़ के तीसरा से माइनस करते, z आता, z की वैल्यू रखते, 2 इक्वेशन आता, इसे माइनस करते, सीधा सीधा मेरे भाई माना जाता। अब ये सवाल है, एकदम हल्का सवाल है, आप यहाँ पर देखेंगे कहा गया इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ। अब अगर आप ऊपर में पावर देखते हो इस सवाल में, तो जो ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर पावर है वो आप बताना मुझे कितना था, तो आप बोलोगे 7 है और 9 है, 9 ऊपर जाएगा -2, ऊपर में -2 एक ही ऑप्शन में, बस बात खत्म, आगे देखना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल में यहाँ पर कहा गया एक व्यक्ति 15 रुपए में 10 मेरे भाई वस्तु खरीदता है और उनमें से प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचता है। तो सीधी सी बात है, 10 वस्तु के खरीदने की कीमत 15 रुपए और 10 वस्तु के बेचने की कीमत 17 रुपए। अगर एक का इतना 10 का इतना, तो फायदा कितने का मिला मेरे भाई, 2 का। 2 का फायदा कितने के ऊपर में, 15 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई 100, तो 2/15 हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 2/15 हमारा हो जाएगा 13.33। समझ में आ गया बात। यहाँ आप कैलकुलेट कर लो, 5 से 3 बार में, 5 से इतनी बार में 40/3 यानी 13.33 आपका सही आंसर आ जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हालांकि देखिए रॉन्ग है, इसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे। रॉन्ग यहाँ पर कैसे है, क्योंकि एसएससी ने जो मेरे भाई यहाँ पर दिया है, यहाँ पर डेज दिया और यहाँ पर आवर दिया, लेकिन आवर लेने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ डेज लेने से बनेगा। तो आइए हम सवाल आपको समझा देते हैं। रानी और आगा 2 अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई एक दिन 12 दिन में कर रहा है, दूसरा 16 घंटे में पूरा कर रहा है, और वो ऑल्टरनेट तरीके से काम को करते हैं, तो कितने दिनों में पूरा होगा। तरीका आपको पता है कि एक बंदा 12 दिनों में काम करता है, दूसरा मेरे भाई 16 घंटे में काम करता है, एलसीएम ले लीजिए 48 आ जाएगा, 12 का 4, 16 का 3। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 दिनों में कितना काम है, 2 दिनों में 7 काम है, 2 दिनों में 7 काम है मेरे भाई, यहाँ पर 6 गुना कर दीजिए, यहाँ पर आप इधर तो बोलेंगे जी 42 हो गया, और यहाँ पर 6 गुना कर दीजिए तो 12 हो गया। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मेरे भाई हो जाएगा 12 दिन और 42 यहाँ पर काम। एक दिन हम और काम कराएंगे और एक दिन में काम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो बेसिकली हम बोलेंगे 13 दिन और 46 काम हो जाएगा। ठीक है, दिन कितने हो चुके हैं, 13। 48 में से 40 घटा दीजिए, जितना बचा है वो ऊपर में जो बंदा काम करना है वो नीचे में 13, सही 2/3 ऑप्शन नंबर जो है वो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ये वाले सवाल के नंबर हर किसी को मिलेंगे क्योंकि इसके लैंग्वेज में यहाँ पर गलती थी। ठीक है, आइए यहाँ पर अब ये सवाल देखिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पे। अगर हम देखते हैं यहाँ पर राइट एंगल हमारा मेरे भाई बी पर है। ठीक है, यानी बी 90 है तो इसका मतलब ए प्लस सी 90 होगा, और ए प्लस सी 90 होगा तो आज ही मेरे भाई चैंपियंस बैच में यहाँ पर ये मैंने पढ़ाया हुआ था कि ये जो होता है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, तो असल में ये फॉर्मुला हो जाता है मेरे भाई साइन ए प्लस सी का। साइन ए प्लस सी का मतलब कितना होगा, बी 90 है तो ए प्लस सी भी 90 होगा, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, सिर्फ यहाँ पर 1 है, बाकी बात खत्म, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्वेश्चन आज हमने पढ़ाया बच्चों को देखिए यहाँ पर वो मीन्स में आ गया है। अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज का सारा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। कहा गया कि 2000 रुपए पर 6.5% पर मेरे भाई 14 फरवरी से लेकर कितने के लिए साधारण ब्याज पता करें। आपको पता है साधारण ब्याज के फॉर्मूले में यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आता है। चूंकि अगर आप देखेंगे जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो 65 है, 65 का मतलब 13 का मल्टीपल है, नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को काट पाए, तो यानी सही आंसर 13 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, पढ़ना ही नहीं था। यही तरीका होता है ना भाई, मैं और क्या सिखाता हूँ आप ये बताओ मुझे। यही सब छोटे छोटे तरीके होते हैं जो आपको सीखना होता है, समझना होता है मेरे भाई यहाँ पर कि पेपर में डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम तीनों का खेल मेरे भाई कैसे करना है। अब आप इस सवाल को देखो, ये सवाल एज इट इज उठ करके शीट से आ चुका है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, एज इट इज मेंस बैच में जो हमने पढ़ाया था वो उठ करके। प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल आए हैं, 18 तारीख में, 20 तारीख में, और दोनों का दोनों सेम का सेम डिट्टो मेरे भाई सेम हमारे मेंस बैच से उठ करके आया हुआ है। मैं भी क्वेश्चन मैच कराने वाले काम नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो मेंस बैच में या फॉर्मुला बुक में ना दिया गया, लगभग सब कुछ था मेरे भाई। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या कहा गया, ए और बी 2 प्लेयर हैं और उनके जीतने के मेरे क्षमता जो है या फिर प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 और 3/4 है। कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली एक आदमी टारगेट को हिट करेगा, यानी जब ए हिट करेगा मेरे भाई तो बी हिट नहीं करेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/4, और जब मेरे भाई यहाँ पर बी हिट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए हिट नहीं करेगा, यानी ए हिट करेगा तो बी नहीं, और ए जो है ए हिट करेगा बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा बी करेगा, बस ये बात। 2/12 में 3/12 को जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 5/12 आएगा, खेल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये 10x इंटू 10a, तो ये 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है। फॉर्मुला बुक में तरीके से समझा रखा है कि जब 10a को 10b से गुना करने पर 1 आता है तो a प्लस b का मान हमारा 90 होता है। a प्लस b का मान होने का 90 का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 90 हो जाएगी, तो 2x का मान हमारा 90, तो x का मान कितना हो जाएगा 45, और x का मान 45, तो सीधी सीधी सी बात है 10 45 का मान कितना होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा।
फॉर्मुला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन, मतलब जितने भी फॉर्मुला बेस्ड है ना मेरे भाई, सारे के सारे आपके फॉर्मुला बुक से दिए गए थे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ मेंस वालों को यहाँ पर कि तुम पढ़ के जाओ या ना जाओ, लेकिन फॉर्मुला बुक अपने पास में जरूर रखना, बहुत मदद करेगा तुम्हारी। ठीक है, इससे पढ़ के जरूर जाना। ये वाला सवाल तो गदर लेवल का क्वेश्चन है। पूरे 18 तारीख के शिफ्ट में सबसे बढ़िया क्वेश्चन कैलकुलेशन के मामले में यही है। मैं पूरे सवाल का समीकरण समझा देता हूं। ये वक्त है 2016 का, ये वक्त है 2018 का, और ये वक्त है 2020 का। ठीक है, ये 2018 में ये जो जनसंख्या है मेरे भाई यहाँ पर ये 50,000 है। सवाल में कहा गया हर साल जनसंख्या 6% से बढ़ती है। ठीक है ना, तो अगर 18 में जनसंख्या इतनी है तो 16 और 20 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा। ठीक है, मैं यहां पर मान करके चलता हूं अभी। ठीक है, ये समझना, यहां पर मान लेते हैं कि जो भी जनसंख्या होगी मान लेते हैं 100% होगी मेरे भाई। ठीक है, तो 6% का 2 बार सक्सेसिव लगाऊंगा, तो 6% का 2 बार सक्सेसिव 12.36, यानी बढ़ करके कितनी हो गई, तो ये 112.36 मेरे भाई हो गई होगी। और 6% का दोस्त यहां पर 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे, 6% का 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे, तो 6% का 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हमारा होता है 26.24। 26.24, तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो 126 पॉइंट मेरे भाई 24 हो जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया, ये 50,000 हमारा इतने का मान है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 50,000 हमारा इतने का मान है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 50,000 हो जाएगा वो 112.36 का मान होगा, और हमसे इसका और इसका डिफरेंस पूछा है। इट मींस यहाँ पर 26.24 का मान पूछा है। आप इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर 116/80 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, चूंकि हमें किया हुआ है तो हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम हलवा सवाल था, कुछ नहीं था मेरे भाई। यहाँ पर कहा गया जी 75 का 60%, या फिर आप कह लीजिए 60 का 75%, यानी कितना होगा 60 का 75%, 45 होगा। और 25 का 1/5 हमारा कितना होगा, 5 होगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 40 होगा। खेल खत्म है। ये सवाल देखो, हमसे इसमें मीडियन पूछा गया जी, मीडियन का मान बताओ, मीडियन कितना होगा। आपको पता है मीडियन निकालने का अपना एक फॉर्मुला होता है, और वो फॉर्मुला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। तो अगर हम मीडियन निकालने के फॉर्मुले की बात करें तो वो मेरे भाई हो जाएगा L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस हमारा हो जाएगा मेरे भाई CF अपॉन में कितना हो जाएगा F, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई H हो जाएगा। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ये जैसे वैल्यू है, आप यहाँ पर देखते चलो, तो ये बोलोगे सर ये हो जाएगा, जैसे मानो मैं लिख रहा हूँ 3 हो गया। ठीक है, डेटा थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। 0 से 5 हो गया, 5 से आपका 10 हो गया, 10 से आपका 15 हो गया। ठीक है भाई, 15 से आपका कितना हो गया, तो 20 हो गया, 20 से आपका मेरे भाई 25 हो गया, और 25 से आपका कितना हो गया, 30 हो गया, और 30 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 35 हो गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, उसके बाद में 7 है, 6 है, और कितना है, 5 है। आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए। 3 हमारा हो चुका है, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 से 27, 27 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, 32 हो जाएगा। तो सबसे पहले n/2 यानी 32 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 16 है, 16 से जस्ट कम हमारा कौन सा है, 14 है। 16 से जस्ट कम कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर 14 है। तो CF हमारा कितना हो जाएगा, तो CF हमारा मेरे भाई 14 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, 16 से जस्ट बड़ा कौन सा 21, और उसके सामने कितना है, 7 है। तो यहाँ पर मेरे भाई 7 हो जाएगा। हाइट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाइट हमारा कितना है, तो हाइट हमारा 5 है। एल की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो एल हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो भाई, तो कितना हो जाएगा, 16 - 14 2, 10/7। 10/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 7 मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 7 आ गया, 1.4 के करीब में आ जाएगा। यानी 20 में 1.4 जोड़ो 21.43, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा। पेपर में थोड़ा सा ध्यान रखना था इस बात का। आज ये चलिए, ये सवाल देखिए, इसमें बहुत बच्चों ने गलती की होगी, कारण सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ पाए होंगे। क्वेश्चन में कहा गया यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मुला कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको मोड कैलकुलेट करना है। अब मोड की जो आम भाषा होती है वो यहाँ पर ये होती है कि जो चीज आप ज्यादा बार रिपीट करो उसे मोड कहते हैं। बच्चों ने यहाँ पर क्या देखा कि 24 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 24 पे आंसर टिक करने चले गए। वो तो ऑप्शन में मिला नहीं, तो अब यहाँ पर कैसे करना होगा जरा वो समझो। तो यहाँ पर ये एम्पिरिकल फॉर्मुला एक शब्द है, आप जरा इसको देखिए। एम्पिरिकल फॉर्मुला का मतलब हो गया सीधा सीधा मोड। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मीडियन के 3 गुना में से मेरे भाई यहाँ पर, मीडियन के 3 गुना में से मेरे भाई मीन के 2 गुना को आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। अब मीडियन यानी यहाँ पर माध्यिका जो है, माध्यिका कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, आपको अगर मीडियन कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करोगे, तो सारे के सारे टर्म्स को पहले अरेंज करो असेंडिंग में। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन है मेरे भाई, 16 है, फिर उसके बाद में 17 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर उसके बाद में 20 हो गया, फिर उसके बाद में 21 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 22 हो जाएगा। 24 हमारा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। 25 हमारा 2 बार, 28 होगा। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। 24 हमारा मेरे भाई 3 बार होगा यहाँ पे। 25 हमारा कितनी बार होगा, 2 बार होगा, और उसके बाद में 28 होगा। कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहाँ पर अगर आपको मीडियन पता करना है तो मीडियन पता करने के लिए क्या करना होगा, एक इधर से काटो, एक इधर से, यहाँ पर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक ये, बीच वाला टर्म कितना है, तो दोनों का औसत। तो दोनों का जो औसत होगा मेरे भाई, 22 और 24 के बीच में कौन आता है, 23 आता है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 इंटू हमारा हो जाएगा 23। अब बात आती है मीन को लेकर के, सबको जोड़ करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स आप कर दीजिए।
तो अगर आप सबको जोड़ करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो क्या होगा, 8 और 5 13, ठीक है, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 32 32 33 33 33 33 33 8 41 41 8 48 48 और 6 मेरे भाई 54, 4 पास आपका हो गया, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 19 19 20 20 21 21 5 26, ये हमारा हो जाएगा। और पद हमारे पास में कितने, 3 हो गया, 3 6 हो गया, 3 9 हो गया, 3 12 हो गया, यहाँ पर इतना हो जाएगा। 12 से अगर हम 2 बार में काटते हैं 24, 12 से 2 बार में काटते हैं 24 22, 22 का डबल अगर मेरे भाई काटेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 44। 69 में से अगर आप मेरे भाई 44 अगर आप उड़ाते हो तो आपके पास में मेरे भाई कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 25 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। समझ गए यहाँ पर। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स का ठीक ठाक क्वेश्चन था, आप कह सकते थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर की स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की जो है वो छूट का लाभ उठाता है। यदि मनीष इतने रुपए की वस्तु खरीदता है तो स्कीम के छूट पर राशि कितना बचाएगा। तो कितना बचाएगा का मतलब यहाँ पर क्या है, ये 2050 है, इसका 26% डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब इतना ही बचाएगा। आप इसको डिजिटल सम से बना सकते हो, ये आप देखो 13 का मल्टीपल है, 13 चौके 52, 13 कम 13 ऑप्शन नंबर, ये आंसर है, बात खत्म, बाकी मत चेक करो। नेक्स्ट यहाँ देखो, आ जाओ यहाँ पे सवाल क्या कहा गया। एबीसी को किसी सर्कल के अंदर में मेरे भाई बनाया गया, तो जैसे सर्कल होगा, क्योंकि 20 21 29 देख रहा हूं, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जी, ए बी का मान हमारे पास में कितना होगा, 21 होगा, बीसी का मान हमारे पास में 20 होगा, और इसी का मान कितना होगा, 29 होगा। यहाँ पर कहा गया सर्कम रेडियस, तो देखिए ये एंगल हमारा 90 बनता है। सर्कम रेडियस, ये जो लाइन होती है ना, ये डायमीटर के बराबर में होती है। तो अगर ये डायमीटर के बराबर में होती है और अगर आप कह रहे हैं रेडियस चाहिए, यानी 29 का क्या करना होगा, आधा, या यूं कह लीजिए हाइपोटेनस का आधा, तो हाइपोटेनस का आधा कितना होगा, 14.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया कि भैया इसका मान कितना होगा। सिंपल सी बात है, पता नहीं जीरो क्यों दिया था इन्होंने, कोई इज्जत तो थी नहीं इसकी, कोई फायदा था नहीं। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 11 का स्क्वायर मेरे भाई 121, माइनस में 8 और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा जी, प्लस में हमारा हो जाएगा 42। 42 में से अगर आपका 8 जाएगा तो हो जाएगा 34, 34 और एक हमारा हो जाएगा मेरे भाई 34, 100 कितना हो जाएगा आपका 150, 155, 155 4 159, और यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई 219 का ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर है, ठीक है। आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, 12 6 18, 18 4 22, ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्या कहा गया। एक पैसे को मेरे भाई 3 लोगों में बांटा गया इस अनुपात में जहां पर पी को इतना रुपया ज्यादा मिलता है आर से। तो यानी ये जो 1500 है ये मेरे भाई क्या है, तो डिफरेंस है, किसका है, वो भी पी और आर का डिफरेंस है, यानी यहाँ पर कितने का मान है, तो 1 का मान है, और हमसे 3 का मान पूछा गया, बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी आंसर होगा। तो ये हल्का सवाल था रेशियो का। एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर, जितना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, 91 में एक जोड़ दो मेरे भाई, 92 आंसर होगा, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। 3 लोगों का जो औसत है वो यहाँ पर इतना है, ठीक है, और उनकी उम्र का अनुपात यहाँ पर इतना है, तो बताओ यंगेस्ट वाले की वैल्यू कितनी होगी। ये हमारा क्या है, तो औसत है, यानी ये 56 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो औसत है। 7 5 12 2 14, 14 बटे कितने का मान है, 14 बटे 3 का मान है, और हमसे किसका मान पूछा गया, यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब 2 का मान पूछा गया है। बेसिकली 7 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, ऐसा आपको लगता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 कट जाएगा, ये 3 आप ऊपर लेके भेजिए। 14 से आप 4 बार में 4 बार 24, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हल्का सवाल सीधा, सेक माइनस 10 सेक प्लस 10 इतना है मेरे भाई, ये पूछा गया। आज ही मेरे भाई यहाँ पर हम 4.5 वाले अपने चैंपियंस बैच में ये वाला हम क्वेश्चन बच्चों को कराए हैं, और हमने कहा जी इसको इन्वर्ट कर दो तुम, यहाँ पे इन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में सेक प्लस 10 हो जाएगा, नीचे में सेक माइनस 10 हो जाएगा, वैल्यू हमारी 9/1 हो जाएगी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर में सेक थीटा आ जाएगा, नीचे में tan थीटा आ जाएगा, वैल्यू हमारी 9/1 हो जाएगी। सेक अपॉन 10 जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर कोसेक होता है, कोसेक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने पर एक बार यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये 9/1 है, तो 9/1 है मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे एक बार कॉम्पोनेंट 9 + 1 मेरे भाई 10, 9 में से गया हमारा कितना 8, सो बेसिकली यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो सेक अपॉन में 10 का मान 5/4 है, सेक अपॉन में 10 कोसेक के बराबर में होता है, जिसकी वैल्यू 5/4 होगी। 5/4 का मतलब क्या होता है, ये हाइपोटेनस और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा इतना होगा। साइन में से 10 का स्क्वायर घटाना है, तो साइन हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4/5, और 10 का जो स्क्वायर होगा मेरे भाई कितना होगा, तो यहाँ पर 16 हमारा 9 होगा, ठीक है। और 4/5 में हमें कितना जोड़ना है, 16 मेरे भाई 9 जोड़ना है। 36 में से 6 गया तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऊपर में 20, क्योंकि 45 से 45 खत्म, और 36 और हमारा 16 लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 36 में से 16 सही है, नहीं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, और गड़बड़ ऐसे जी 36 में से मेरे भाई 80 गया, तो 36 में से 80 गया हमारे पास में, या ऐसे कह लीजिए 80 में से 36 गया मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 44, वो भी कितने में, माइनस में, और ये हमारा 36 और ये हमारा 80 है, तो 80 और 36 हमारा कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको काटोगे भाई 4 से, तो आपका 4 से जाएगा 11 बार में, 4 का 2 × 8 4 9 36, माइनस से 11/29, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो नॉर्मल यहाँ पर जो है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना था, उसके बाद में यहाँ पर कोसेक का मान निकालना था, ट्रायंगल बना करके वैल्यू निकाल देनी थी, काम खत्म। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि जो दो हमारे पास में त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, भुजाओं का कितना होगा, रूट करिए 11 और 15, 11/15 मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्षेत्रमिति का। अक्सर मैं क्षेत्रमिति के सवालों में ये कहता हूं कि डिविजिबिलिटी अपनाओ, वही तुम्हारे सवालों को शॉर्ट बना करके देगा। आप इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा गया जी एक खिलौना जो है इस आकार में है यहाँ पर, कि एक मेरे भाई अर्धगोला ऐसे है और उसके ऊपर में कौन है, तो शंकु बैठा हुआ है। इस फॉर्म में यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा मेरे भाई खिलौना दिया गया है। रेडियस की अगर हम बात करें तो ये हमारा 36 दिया गया है, और शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये हमारा इतना है। हमसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो
टोटल सरफेस एरिया देखोगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये यहाँ पर आर तो कॉमन आएगा ना, और रेडियस अगर देखोगे तो रेडियस तुम्हारा किसका मल्टीपल है, 9 का, यानी सही आंसर किसका मल्टीपल होगा, 9 का। समझ के बात को लेकर के 9 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे 8 8 16 16 6 22 22 5 27, यही 9 का मल्टीपल है। ये 9 से कटता है नहीं, ये 9 से कटेगा नहीं, ये 9 से कटेगा नहीं, सीधा एक ही बात खत्म कि सर ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल, पूरा आंसर 9 का मल्टीपल, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खेल खत्म। सॉल्व क्यों करना था पेपर में, ये तो बताओ, करना ही नहीं था। आ जाओ यहाँ पर, ये सवाल देखो मेरे भाई, बड़ा बढ़िया एज का क्वेश्चन हो गया। अनिल है, बीना है, और उसके बाद में जो है काफी सारे लोग हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए, अनिल और बीना दोस्त हैं और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर है। ये अनिल है और यहाँ पर बीना है, उम्र में 5 साल का अंतर है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है। अनिल के पिता दिनेश की उम्र इन भाई साहब से 3 गुनी है, अगर हम बात करें यहाँ पर। और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है। बीना की उम्र जो है यहाँ पर कितनी है, तो ये भाई साहब इनके कितने हैं, तो 3 गुने हैं, और ये यहाँ पर कितने हैं, तो 2 गुने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया दिनेश और चारू की उम्र में 45 साल का अंतर है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, जो बीना है यहाँ पर वो क्या है, अनिल से बड़ी है, और बड़ी है इसका मतलब इससे कितनी ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ नहीं, आप एक काम करिए, चारू से शुरुआत करिए क्योंकि हमला इसने शुरू किया है। एक्स मान लीजिएगा तो ये हमारा 2x हो जाएगा, ऊपर में +5 है तो नीचे में मेरे भाई -5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 3 गुना करना है मेरे भाई, तो 6x माइनस में हमारा 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया था बताइएगा जरा। तो क्वेश्चन में कहा गया था मेरे भाई यहाँ पर कि फाइंड द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ दिनेश एंड चारू। अब भाई आगे देखो सवाल में यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया है जी एज ऑफ दिनेश एंड चारू डिफर बाय इतना। ठीक है, मतलब जो दिया गया उसको देखेंगे नहीं, जो पूछा गया खाली हम उसी के ऊपर में फोकस करेंगे। तो जो पूछा गया वो क्या पूछा गया मेरे भाई यहाँ पर कि बीना इज ओल्डर देन अनिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ परसेंटेज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू, मतलब यहाँ पर दिनेश और चारू का मेरे भाई सम चाहिए। यानी जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया होगा वो क्या होगा, तो मेरे भाई 6x माइनस यहाँ पर 15 में इसको जोड़ने के बाद दिया गया है, यानी इन दोनों का सम दिया गया है। तो इन दोनों का सम हमारा कितना है, तो 7x माइनस 15। मैं कहता हूं यहाँ पर ये मानो कि इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा, यानी के होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 7x का मान कितना होगा, तो दिए गए ऑप्शन में 15 जोड़ दो, या आसान भाषा में अगर मैं कहूं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ का 7 भी उठा लो, यानी यहाँ पर जो भी संख्या होगी मेरे भाई अपने ऑप्शन में 15 जोड़ो, तो वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का। आप इसमें 15 जोड़ो और देखो 7 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। 15 जोड़ो कटेगा नहीं, 15 जोड़ो कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बात खत्म। बाकी बेसिक से जाना है तो इनका डिफरेंस जो दिया गया था 45 दिया गया था, वहां से x का मान निकल जाएगा और x का मान निकल जाएगा, तो उसके बाद में आप इनका सम निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर रेस का सवाल देखो, बड़ा हल्का सवाल है। कहा गया जी 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक में सरिता और कविता जो है साइकिल को एक ही जगह से चलाती हैं, विपरीत दिशा में एक का रफ्तार 20 है दूसरे का 16, तो पहली बार कब मिलेंगे। सिंपल सी बात है जी, पहली बार कब मिलेंगे, मतलब यहां पर हो गया जी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। 20 और 13 मतलब 36 हो जाएगा, और वो भी कितना मेरे भाई यहाँ पर, तो 5/18 की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ काटेंगे 18 से मेरे भाई 2 बार में 10 से 0 220 का मतलब हो जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड। यहाँ ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आज यहाँ पर ये सवाल देखिए क्या कहा गया, x का मान इतना है, y का मान इतना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी a प्लस बी होता है a माइनस बी होता है, तो इनका स्क्वायर जोड़ने का मतलब पता है क्या होता है, इस वाले टर्म का स्क्वायर इस वाले टर्म का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ के डबल। 8 का स्क्वायर 64 रूट 5 का स्क्वायर इतना 69 का डबल कितना होता है 138, बात खत्म। बस इतना ही करना था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इनका स्क्वायर करना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर डिफरेंस बोलेगा, अगर यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2ab हम निकालते हैं, यानी दैट इज 4ab निकालते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए, जब भी कोई भी दो चीजों को मिलाकर के तीसरी चीज बनाते हैं और ये पूछा जाता है बताओ किस अनुपात में बनाया गया या किस अनुपात में मिलाया गया, 1000 दफा बता रखा है, एलिगेशन लगाते हैं। एक वेसल ये था, एक वेसल ये था, दोनों को मिलाया, किस रेशियो में मिलाया तुम्हें नहीं पता है, लेकिन बनने के बाद ये हो गया, तो बताओ किस रेशियो में मिलाया, तो एलिगेशन लगाओ। ये हो जाएगा 4/9 मेरे भाई, यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 2/3 हो जाएगा, अगले में हो जाएगा 8/13 हो जाएगा। आपको पता है यहां पर एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है मेरे भाई यहाँ पर तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई 13 और 9, तो 9 है तो इसको सीधे मेरे भाई 13 से गुणा करके काट दो। 3 है यहाँ पर, तो 13 और 3 मेरे भाई 39 से गुणा करके आप इसे काट दो। 13 है तो इसे 9 से गुणा करके काट दो। 39 का 2 गुना 78 होता है, 78 में से 72 चला जाएगा तो मेरे भाई 6 आ जाएगा, और यहाँ 72 में से मेरे भाई 52 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3:10 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आंसर है। बस अच्छा एक चीज और, x रेशियो y ही तो है ना, जरा ये भी देख लो, तो x रेशियो y है, वही y रेशियो x होता तो 10:3 मारते, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, वॉल्यूम हमसे कहा गया एक राइट सर्कुलर कोन का डायमीटर दिया गया 12, हाइट दिया गया 5। ठीक है, यानी एक शंकु का मुझे क्या निकालता है, शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना मेरे भाई, और वो भी किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में 22/7 का इस्तेमाल करने को कहा गया है, और वो भी यहाँ पर बोला गया दशमलव के 2 स्थान तक। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, रेडियस आपके सामने कितना दिया गया है, तो डायमीटर आपका इतना है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, क्योंकि अच्छा हाइट आपका कितना है 5 है। चलो आ जाओ भाई यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देखो हम इसमें डिजिटल सम अप्रोक्सीमेशन मतलब ये सब नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि बोला गया 2 दशमलव स्थान तक। हालांकि देखो हो सकता है तुक्का लगाने पे 11 का मल्टीपल से आपका आंसर आ जाए, ये आ जाए, बट भाई साहब ये जब अप्रोक्सीमेट शब्द इस्तेमाल कर देता है ना, तो वहां पर आप ऐसी गलती ना करें, तो वहां पर आप ऐसी गलती ना करें मेरे भाई, बस इस बात को ध्यान रखें। तो यहां पर हमने कहा 1/3, पाई का मान इन्होंने कहा 22/7 ले लो। आर के मान की अगर हम बात करते हैं सॉरी
आर के मान की अगर हम बात करते हैं तो आर हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 हो जाएगा। हाइट हमारा कितना हो जाएगा इतना, 36 का 5 गुना 180 और ये तो यहाँ पर हम बोलेंगे जी 22 बटे हमारा कितना हो गया 21 और ये हमारा हो जाएगा 180। ये इसको एक बार में डिवाइड करेगा यानी यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग, यानी 180 से आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा और 180 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी ये 180 से कम है, ये भी कम है और ये तो बहुत ही ज्यादा है, ऐसे आप इसको उड़ा देते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। हाइट मेरे भाई राइट सर्कुलर कोन का हमारा इतना दिया गया है, एरिया जो है कर्व सरफेस का वो 5 गुना है मेरे भाई बेस के एरिया के, तो हमसे वॉल्यूम बोला गया। आपको पता है वॉल्यूम किसका पूछा गया, कोन का। फिर से वॉल्यूम अगर पूछा गया तो वही बात है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मतलब या तो हमारा ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा मेरे भाई यहाँ पर, और नहीं तो चूंकि इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर 63 है मतलब 9 का मल्टीपल है, तो हमें 9 का मल्टीपल चेक करना है या 11 का चेक करना है। पहला नियम तो यही होता है मेंसुरेशन में, हम 9 का चेक करते हैं। 9 खत्म 8 1 9 खत्म 5 2 7 1 8, ये नहीं कट रहा है, आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9 6 3 9 मेरे भाई, ये भी नहीं कट रहा है, नहीं होगा। 5 और 4 9 5 2 7 7 और मेरे भाई यहाँ पर 3 10 1 11, ये भी नहीं होगा। 9 खत्म मेरे भाई, 5 4 9 खत्म 7 1 8 1 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बस 9 का मल्टीपल चेक करना था, एक ही ऑप्शन था मेरे भाई, इसके अलावा तुम्हें चेक ही नहीं करना क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर बात नहीं कहा गया, ध्यान रखिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए मेरे भाई, ये सवाल था सिंप्लीफिकेशन का। लोग लगे पड़े थे, मैंने कहा ना इंस्पेक्टर वाले तरीके आज तुम्हें सिखाएंगे। आप एक बात बताओ भाई, ये एक इवन नंबर है, ठीक है, ये 7 का मल्टीपल है, 7 कभी भी ना इसको काट पाएगा ना इसको काट पाएगा, नहीं सही आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बस क्यों चेक करना भाई, चेक ही नहीं करना यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये सवाल क्या कहा गया। एक बोला गया जी ट्रायंगल आपके पास में एच जे और के है यहाँ पर, तो आपने बना दिया कि सर ये एच हो गया, ये जे हो गया और ये क्या हो गया, के हो गया। एच जे जो है वो एच के बराबर है, एच की जगह एच के मेरे भाई बराबर है यहाँ पे, जी नाम का पॉइंट है यहाँ पर, और उसके बाद में क्या कहा गया है, तो बोला एच जी जो होगा वो हमारे जी के बराबर में होगा। बेसिकली ये वाला पार्ट हमारे इस वाले पार्ट के क्या होगा, बराबर में होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा वो हमारे जेके के मेरे भाई क्या होगा, तो बराबर में होगा। ये तीनों भाग हमारे बराबर होंगे। अगर ये तीनों भाग बराबर में होंगे तो ये हमारा थीटा है, तो ये भी देखो ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है तो ये भी हमारा थीटा होगा। थीटा थीटा है तो मेरे भाई यहाँ पर 2 थीटा होगा। अब अगर ये भाग को देखे और ये भाग को देखे तो यहाँ 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। लेकिन शुरू के एक लाइन को मिस मत करना, ये दो लोग यही पीछे एक बार आ चुका है और ये मेंस बैच में प्री बैच में मैंने दोनों जगह पढ़ाता हूँ, वहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला और ये वाला बराबर है, तो 2 थीटा में ये पूरा 2 थीटा हो गया, यानी इतना हो जाएगा। 2 3 4 5, 5 थीटा को मेरे भाई जोड़ने पर 180 आता है, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 36, यानी 9 का मल्टीपल होगा। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर 9 का मल्टीपल होगा, तो बस यहाँ पर हालांकि ये भी 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, 9 का नहीं है, तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसे जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे भाई अभी देखेंगे क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन में कहा गया जी 2/3 हमारा पूछा गया है। अब 2/3 किसका पूछा गया है सर, वो भी देख लो। तो 2/3 जो है एच जी के का, एच जी और यहाँ पर के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 का 2 गुना 72, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में जी के जे, जी हो गया, के हो गया और यहाँ पर जे हो गया, नहीं इतना, मतलब यहाँ पर 36 हो जाएगा। सो बेसिकली 3 से आप काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका कितनी बार में, 36 बार में, 3 से काटते हैं 12 बार में, 48 का 2 गुना 96, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बोलोगे सर वो 9 वाला मल्टीपल काम क्यों नहीं किया, सिर्फ इस 3 के चलते। हमने 2/3 नहीं पढ़ा था, सीधा इसी के सम पर जा रहे थे, इसी वजह से, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस चेक करके अपने दिए गए आंसर का 2/3 कर दिया, तो आंसर हमारा कितना है, 96 आया। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही वाला जिसमें यहाँ पर गलती हुआ 18 तारीख में और नंबर उनको मिलेंगे। और वो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या, अच्छा यही 18 तारीख वाला, इसमें यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश वालों में 144 जेड दे रखा है और हिंदी वालों में मेरे भाई 114 दे रखा है, तो इसके जो नंबर है वो यहाँ पर इंग्लिश वालों को मिलेंगे, इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। इस सवाल को उड़ाने का सिंपल तरीका ये था, आप वाई को कंसीडर ही नहीं करते, आप नहीं देखते। 5 जेड का स्क्वायर